लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। रविवार को सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पूरे जनपद में बूथ दिवस का आयोजन किया गया। जिला महिला चिकित्सालय में बनाए गए बूथ का उद्घाटन कर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बूथ दिवस का शुभारंभ किया। यहां नवजातों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाए जाने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 2402 बूथों के जरिए कुल 6,73,182 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बूथ दिवस से छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाएंगी। आज पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है। 6,73,182 बच्चों को यहाँ पे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाना है। आज बूथ डे है, तो आज यहाँ से हमने महिला चिकित्सालय से इसकी शुरुआत की है। हर गांव में जगह जगह पे बूथ लगे हुए हैं, वहाँ पे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लक्ष्य के सापेक्ष बूथ दिवस पर कुल 3,35,776 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई, जो लक्ष्य के सापेक्ष 50% है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने, जनता को दी जा रही सुविधाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री व डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आगामी 5 जुलाई को आजमगढ़ आ रहे हैं। श्री मौर्य 5 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कई विभागों के वरिष्ठ अफसरों के संग बैठक करेंगे। योगी सरकार बनने के बाद से ही भाजपा के बड़े नेता और जनप्रतिनिधि सुशासन पहुंचाने का दावा कर रहे थे। जनता तक कितना सुशासन पहुंचा, इसके लिए पिछले 11 मई को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ आ चुके हैं। उस दौरान उन्होंने ढेर सारे निर्देश दे दिया था। इन निर्देशों का कितना पालन हुआ, अब यही दिखना और देखना बाकी है। वैसे जिला प्रशासन ने डिप्टी CM के आगमन की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने रविवार को पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल किया है, जिसमें 39 उप निरीक्षक, 104 आरक्षी के साथ ही अन्य 26 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से जनहित और रिक्ति के सापेक्ष किए गए हैं।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। पहली जुलाई से देश में कर क्रांति का नया सवेरा हुआ। आजादी के 70 साल बाद एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ। GST लागू हुआ और एक नए भारत का उदय हुआ। आर्थिक आजादी के रूप में देखी जा रही इस नई व्यवस्था वन नेशन वन टैक्स के प्रति फिलहाल वन ओपिनियन नहीं बन पा रहा। GST को लेकर लोगों में अब भी संशय बरकरार है। कोई एक राय नहीं है, कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई इसे जनता के हित में नहीं मान रहा। GST लागू होने के एक दिन बाद ABC चैनल ने जब लोगों से इसके नफे नुकसान के बाबत जानना चाहा तो कोई एक मत नहीं मिला। GST जो है पूरे देश में एक कर है, जो कर हमारे जब से आजादी हुई है अनेक प्रकार के व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगता था। 10 प्रकार की टैक्स लगती थी। यहाँ पे अगर दिल्ली से माल आया तो कानपुर में भी टैक्स लगता था, फिर कानपुर में ढुलाई का टैक्स लगता था, उसके बाद फिर यहाँ आजमगढ़ आया तो उस पर भी टैक्स लगता था। इस प्रकार अनेकों के टैक्स लग के यहाँ पे हमारे लोग की माल बहुत महंगा होता था। इसलिए GST लगने से हमारे व्यापारियों के लिए फायदा होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक टैक्स दिया जाएगा। जहाँ तक GST की बात है कि खाने पीने की सामान जो है सस्ता हो जाएगा और जो जैसे सिगरेट हुआ और तम्बाकू हुआ ये सब महंगा हो जाएगा। जो नशे वाली चीज ज्यादातर महंगा हो जाएगी और यहाँ पर जो खाने पीने की चीज रहेगा और बिल्डिंग मटेरियल जो है 12%, 18% और 5% की है, ये सब सही लगभग टैक्स लगा है। GST के बारे में जो सरकार बता रही है कि इससे आम जनता को फायदा होगा, लेकिन व्यापारी और उपभोक्ताओं में इसमें संशय की स्थिति बनी, क्योंकि इसकी कानूनी व्यवस्था जो है जानकारी अभी किसी के पास पूर्ण रूप से है नहीं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी, सभी लोग सहमे हुए हैं, सभी लोग असमंजस की स्थिति में हैं। अभी इसका कोई इस प्रकार का बायोडाटा या जिसका कानून कोई ऐसा नहीं उपलब्ध हो पाया है कि जो छोटे व्यापारी हों, मझोले व्यापारी हों, उनके पास कोई इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाए। अच्छा, GST कराने में तमाम प्रकार की जो किल्लतें हो रही हैं, सरकार कुछ बता रही है और यहाँ पर जाने पाम दिक्कत हो रही है। और दुकानदारी की स्थिति इसमें बहुत प्रभावित हो गई है। दुकानदारी एकदम शून्य के बराबर हो गई है, बीच बीच में बंदी भी हो जा रही है, ग्राहक भी परेशान है और हम लोगों को जो माल जहाँ से आना चाहिए वहाँ से माल भी बंद हो गया है, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन या GST नहीं होगा तब तक आपको माल नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्थिति उसमें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अखबार में बीच में निकला था कि 20 लाख से कम जो जिनकी आय रहेगी, सालाना बिक्री रहेगी, उनके ऊपर GST नहीं लगेगा, लेकिन ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही। इससे छोटे व्यापारी जो है वो ज्यादा परेशान है और उपभोक्ताओं को समस्या का हल नहीं निकलने वाला लग रहा है। सरकार तो अपनी बता रही कि इससे ये फायदा होगा, जो फायदा वाली चीज है उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और जो इस पर टैक्स लग रहा है, कपड़े पर हमारे कभी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस पर भी लोग बता रहे हैं कि 18%, 15% लग गया है। अब ये लोग बता रहे हैं कि सर उपभोक्ताओं को लाभ होगा, लेकिन लाभ कहीं से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनके ही अधिकारी, और अब अखबार में पिछले दिन निकला था कि GST से जो आय होगी, इसका मतलब GST से आय करना, इनको जो आय होगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बांटी जाएगी। तो अब आप बताइए कि ये लगा रहे हैं आय के लिए कि हमारे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए लगा रहे हैं? इसको कहाँ से जनता को लाभ मिलने वाला है? कुल मिला जुला कर यही GST जब मनमोहन सिंह सरकार आई थी तो ये लोग पूरा जमकर विरोध किए, वो इनसे कम लाए थे। मनमोहन सिंह हमारे देश के सबसे अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनके GST का इसी सरकार ने विरोध किया। अब फिर जो है ये लोग लाए हैं, उसमें हम चाहते हैं कि सुधार हो और जो ये संशय की स्थिति बनी उसको स्पष्ट किया जाए। जो व्यापारियों को जेल में डालने की प्रक्रिया है उसको हटा करके जो व्यापारी अगर कहीं भी त्रुटिपूर्ण माल या
फॉर्म भर रहे हैं, कहीं गलती है तो उसको सुधार का मौका मिलना चाहिए, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। ये संशोधन के साथ इसको लागू किया जाए ताकि व्यापारी के हित में हो। जहाँ तक लाभ और हानि की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक व्यापारी बंधु हैं उनका पहले कहीं से भी वो परचेजिंग करते थे, दिल्ली से परचेजिंग करते थे, अदर स्टेट से परचेज करते थे, जहाँ पे वैट कम था वहाँ से परचेज करते थे और फिर ला करके यूपी जैसे बड़े राज्यों में अपना बिजनेस करते थे। तो एक सबसे बड़ा लाभ तो गवर्नमेंट को ये होने वाला है, या स्टेट गवर्नमेंट को सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि दूसरे प्रदेश का जो स्टॉक है वो हमारे यूपी में खाली हो रहा है। अब जितना यूपी में आएगा उतना यूपी के भी हक हिस्से में भी आएगा, उसका जीएसटी का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार प्रदेशों को भी देगी। और व्यापारी के हित में सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी माल एक समान दर से हर जगह उपलब्ध रहे। यो का जो सबसे बड़ा लाभ जो दिख रहा है कि एक तो उनके व्यापार में स्थिरता आएगी कुछ दिनों के बाद। ये ऐसा नहीं है कि अभी से आना शुरू हो जाए, कुछ दिनों के बाद स्थिरता आ जाएगी। जब अंडर कटिंग के मटेरियल बाजार से खत्म हो जाएंगे तो सारे जो है स्टॉक उनके जब खत्म हो जाएंगे तो व्यापार में एक स्थिरता आएगी। और उनके लिए सबसे तकलीफदेह चीज है कि उनको थोड़ा सा अपने जो लिखा पढ़ी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और जब बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। ये इसका सीधा सा फंडा है कि यदि व्यापारी थोड़ा बहुत अपने यहाँ लिखा पढ़ी करने लगे तो गवर्नमेंट को राजस्व स्वतः आने लगे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। कहते हैं कि जीवन तभी है जब रिश्तों में जीवन हो, और अगर रिश्ते दरकने लगे, टूटने लगे, तो जीवन की हंसी और खुशी ही खत्म होने लगती है। ऐसे ही दोराहे पर खड़े दंपतियों की मदद कर रहा है प्रोजेक्ट नई किरण। पुलिस लाइन कैंपस में इस रविवार भी नई किरण के काउंसलरों ने पति पत्नी के साथ परिवारिक जनों की समस्याएं बड़ी ही संजीदगी से सुनी और सारी कटुता भुलाकर साथ रहने को राजी किया। काउंसलर आरसी पांडे, फातिमा जिया के अलावा महिला थाना प्रभारी ने यहां काफी समय दिया। वरिष्ठ काउंसलर आरसी पांडे ने एबीसी चैनल को बताया कि टूटे परिवारों को जोड़ने की यह अनूठी पहल है। यही कोशिश रहती है कि युवा दंपति एक साथ रहें, क्योंकि साथ रहने में ही खुशी है, प्रेम है। और बिखरते परिवारों को जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। यह बहुत दिनों से पुलिस लाइन में आयोजित होता है। प्रत्येक रविवार को दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। यहाँ पर कई सम्मानित सदस्य होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। छोटी मोटी बातें जो बड़ी हो जाती हैं उन बातों का निराकरण करके कोशिश करते हैं कि दो परिवार जुड़े और सप्रेम जीवन यापन कर सकें। श्री पांडे का कहना था कि आज बदलते दौर में छोटी छोटी कई ऐसी बातें हैं जिनसे पारिवारिक रिश्तों में खटास आ जाती है। जरूरत इस बात की है कि पति पत्नी रिश्तों की अहमियत समझें। यदि त्याग व आपसी प्रेम की भावना हो तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 3 परिवारों की खुशियां फिर से लौट आई हैं, वे एक साथ रहने को राजी हो गए। आज समाज तेजी से भौतिकतावाद की आंधी में इस प्रकार बदलता जा रहा है कि जैसे संबंधों का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हम इस प्रोजेक्ट नई किरण के माध्यम से कोशिश करते हैं कि एक बार पुनः
टूटते परिवारों को जोड़ें, और उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है और बहुत से टिपिकल मामले ऐसे हुए हैं, जैसे आज ही 2-3 मामले हम लोगों ने समझौता कराया, उसमें ससुर मतलब दोनों समधी की ईगो की वजह से समझौता नहीं हो पा रहा था। पति और पत्नी राजी थे, बहुत बार मामा का रोल होता है, बहुत बार पड़ोसी का, फूआ का, फूफा का, तो इस प्रकार की समस्याएं इस प्रोजेक्ट में आती हैं और हम लोग उनको पूरी तरह सुनते हैं, सुनकर समझौता करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि थोड़ा सा कष्ट सहकर 9-10 करके समझौता जीवन से करके जीवन जिया जा सकता। बहुत शीघ्र शादियां हो रही हैं, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के बीच संबंधों में दरार हो जा रही। उसके कई कारण हैं। कुछ की शादियां होती हैं, पति प्राइवेट नौकरियों में बम्बई, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ रहते हैं और जब तक पति साथ में रहते हैं उनके संबंध अच्छे होते हैं। जैसे ही बाहर प्राइवेट नौकरियों में जाते हैं, कुछ गलत फहमी पत्नी को भी हो जाती है, परिवार वाले भी प्रताड़ित करने लगते हैं और फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है। आज टेलीफोन की सुविधा तो है, लेकिन वैचारिक सामंजस्य नहीं है। पति पत्नी से टेलीफोन टॉक भी नहीं करता, इसलिए दूरी बढ़ जाती। डोर से जीवन रूपी नौका चलती थी, अब विश्वास ही किसी को नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, जबकि कहा यह जाता है कि शादी 2 आत्माओं का मिलन है, विचारों का मिलन है। दो लोग एक रहते हैं, एक विचार से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, सुख दुख में जीने मरने की कसम खाते हैं। अब तो ये सब बातें ऐसा लगता है जैसे किताबों के लिखे हुए वाक्य रह गए और जरूरत है फिर से कि हमें उस संस्कृति को, उस सोच को आधुनिकता की तरफ जाते हुए भी अगर परिवार को संतुष्ट रखना है, समाज को स्वस्थ और विकसित करना है, तो हमारे विचारों को अपनी उस त्याग भरी संस्कृति से भी लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। शनिवार को 1 जुलाई का दिन जिले में डॉक्टर्स डे के रूप में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर डॉक्टर्स डे समारोह पूर्वक मनाया। हीरापट्टी क्षेत्र में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान IMA की अध्यक्ष डॉक्टर स्वस्ति सिंह, सचिव डॉक्टर अर्चना मैसी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, पूर्व सचिव डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर DP राय ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, न त्वं कामे राज्यं, न कामे प्राणिनाम् आर्तनाशनम्। डॉक्टर्स डे पर IMA से जुड़े चिकित्सकों ने डॉक्टरों की आपसी एकता पर जोर देते हुए पूरे मनोयोग से दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प लिया। साथ ही 4 दशक से भी ज्यादा समय से जनपद के लोगों की सेवा में लगे प्रसिद्ध चिकित्सकों डॉक्टर KN सिंह, डॉक्टर RD सिंह, डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर BN अग्रवाल को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमबाला यादव, डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर गायत्री यादव, डॉक्टर अफजाल अहमद, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर DP यादव, डॉक्टर चंद्रहास, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर PD यादव, डॉक्टर S कुमार, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर शिप्रा, डॉक्टर शिखा सिंह सहित जिले के कई अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।
IMA आजमगढ़ ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया और डॉक्टर्स डे जो है वो एक महान फिजिशियन डॉक्टर BC रॉय जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी जन्म तिथि और उनकी पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को होती थी। तो उनकी याद में और उनकी रिमेम्बरेंस में उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हम लोगों ने डॉक्टर्स डे में अपने यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कि 4 दशक से ज्यादा जिनकी सर्विसेज आजमगढ़ को मिली हैं और जिनके अथक प्रयासों के कारण जो है आजमगढ़ की जनता को पूरा फायदा उठाया है, ऐसे 4 डॉक्टर्स को आज फेलिसिटेट किया है और उनको सम्मानित किया है। उसमें से सीनियर डॉक्टर KN सिंह जो MD मेडिसिन है और डॉक्टर RD सिंह आनंद हॉस्पिटल के जो हैं डॉक्टर मालिक और डॉक्टर इंदू सिंह सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर BN अग्रवाल, ये 4 डॉक्टर्स और डॉक्टर AA खान को भी हम लोगों ने फेलिसिटेट करना चाहा लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और वो बॉम्बे में थे, तो जब वो लौट के आएंगे तो हमको अन्य प्रोग्राम में उनको सम्मानित करेंगे। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है और वो सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी डॉक्टर्स के लिए भी हमें कुछ हम लोग करना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने अपने सीनियर डॉक्टर्स को सम्मानित किया और ताकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो उनसे आगे बढ़ने की और मेहनत करने की सीख ले सकें। और डॉक्टर्स ने हमने सब ने मिलकर ये भी डिसाइड किया है कि हम अपने अंदर और क्या बेहतर कर सकते हैं कि हमारी सेवाएं जो हैं वो आम जनता को आसानी से मिल सकें। लोवेस्ट फीस एक्सेलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। बड़ा इंतजार था कि बारिश हो जाए तो राहत मिल जाती। बारिश हो भी गई, गर्मी से राहत मिल भी गई, लेकिन शहर में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाहियों के चलते राहत के साथ आफत का भी माहौल बन गया है। ज्यादातर नाली नालों की सफाई न होने से जलजमाव की स्थिति बन गई है। रैदोपुर इलाकों में तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से लगायत गांधी तिराहे तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल खुल गए हैं, छात्राएं पानी से होकर ही स्कूल में जा पाती हैं। भैया जब बारिश होती है तो सड़क तो बनती गई, लेकिन देखिए वहाँ पे गांधी जी के तिराहे के दाहिने साइड जो सिधारी तरफ रोड जाता है वहाँ पे सड़क ऊंची है और इधर जो है सड़क खानों जब पानी पूरा पड़ता है तो पूरा सड़क एकदम पानी जो है घुटने तक आ जाता है। जब घुटने तक आ जाता है तो जब स्कूल रहता है तो स्कूल के बच्चे जब आते हैं जीजासी पढ़ने तो पूरे बेचारी पानी में एकदम जो है जूता चप्पल कपड़ा सब उनका खराब होता है, तब वहाँ तक आते हैं। यहाँ पे पीछे हमारे देखिए जो गेट है, गेट का पास भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पानी लगा है। सड़क बनती गई, बीच में गड्ढा ज्यादा था तो जो है योगी जी के अनुसार जब सड़क गड्ढा मुक्त किया गया, लेकिन ऊंचा नहीं किया गया, मिट्टी लाके थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया, थोड़ा ऊंचा हो गया। देखिए वहाँ पेस्टिंग हो गई, लेकिन उतना ऊंचा नहीं हुआ कि पानी जो उधर से नाले पे चले जाए। इधर कोई निकासी का है नहीं, दाहिने साइड है थोड़ा सा, तो देखिए वहाँ मट्टी JCB से केवल हटाई गई है। वो भी जब पानी एक फ्लो में आता है तो फिर मट्टी पट के पूरा बराबर हो जाती है और पानी नाले से इधर से निकल नहीं पाता। यहाँ भी जाम है। कुछ ऐसा ही हाल जगह जगह अन्य स्थानों पर भी देखा जा रहा है। लोगों को चिंता सताने लगी है कि जल निकासी का इंतजाम न हुआ तो संक्रामक बीमारी भी फैल सकती है। GGIC के बगल के ही रहने वाले शशांक सिन्हा ने ABC चैनल को बताया कि बारिश का पानी तीसरे चौथे दिन भी जमा है। पालिका वाले सुध नहीं ले रहे, यही हाल रहा तो बीमारी फैल जाएगी। बारिश में जल जमाव के संबंध में यही कहना चाहेंगे कि
तमाम नगर पालिका तमाम सड़कें वगैरह बनवाती है और नाली के लिए जो है क्या कहते हैं कोई रास्ता वगैरह नहीं रहता, जिसके कारण जो है देख ही रहा आप जल जमाव दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट आपको। और घर वगैरह के सामने, स्कूलों के सामने और भी तमाम ऑफिस के सामने इस तरह जल जमाव लगा रहता है, जिसकी वजह से गंदगी और बीमारियां फैलती जाती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते यही है कि भाई नगर पालिका सही ढंग से काम करे और व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से जनजीवन को जो है लोग तो यही चाहते हैं कि शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का जिम्मा उठाने वालों को यह जल जमाव, गंदगी दिखाई दे जाए। नगरपालिका हो या आवास विकास प्राधिकरण, सभी के अफसर जनता से ढेर सारा टैक्स इसी नाम पर लेते हैं, लेकिन सुविधा क्या मिल रही है इसकी गवाही यह नजारा खूब दे रहा है। मजे की बात तो यह है कि इसी शहर में रोज घूमने वाले जनप्रतिनिधियों, अफसरों को यह समस्या दिखाई कब देती है। देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।